करने वाले हैं, जो वेद और ग्रंथों के रचनाकार हैं, वे समझ गए थे कि ये इतना गूढ़ ज्ञान है, हर एक के बस की नहीं है, ना हर एक पात्र है वेदों का अध्ययन करने के लिए। तो ये ही नॉलेज सबको कैसे दी जाए? तो इसी के लिए पुराण बनाए गए, और पुराणों की कथाओं के माध्यम से वही ज्ञान जो वेदों में है सरल शब्दों में हम तक पहुंचा। और वही ज्ञान हमारे इतिहास, जो महाभारत है और रामायण में है, वो हम तक आया है। तो अंग्रेजों की जो हिस्ट्री होती है, वो सिर्फ याद करो कि कब कौन जिया कब कौन मरा और क्या क्रोनोलॉजी है, बस। उसके अलावा उसका कोई भी रोल नहीं है। पर ये जो है इतिहास, इतिहास ऐसा ही हुआ था। वेद व्यास जी उस समय थे जब ये सब कुछ हो रहा था। वेद व्यास जी उसी परिवार के हैं। वेद व्यास जी ने सब कुछ देखा, सब कुछ का मनन किया, गुणन किया, चिंतन किया, और फिर उसे ऐसे प्रस्तुत किया है कि हम और आप सीख सके। हम और आप इस धर्म ग्रंथ से, इतिहास के ग्रंथ से जीवन जीने की शिक्षा ले सके। एक सेकंड पहले अर्जुन और सारे पांडवों सारे वैभव और सुख में थे, जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है, और अगले पल सब कुछ समाप्त, और वन में भटक रहे हैं। पहनने को वही है जो तन पे है, खाने के लिए कुछ नहीं, सोने के लिए कुछ नहीं, सर पे छत नहीं। और ऐसे एक एक कई बार उनके जीवन में आया। तो इस उतार चढ़ाव की जर्नी को कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और कैसे जिए, जब सब कुछ था और जब कुछ नहीं था, यही है ये इतिहास। अब इस इतिहास में बहुत सारे उपाख्यान अलग अलग आते हैं। कहते हैं जो महाभारत में है, जो नहीं है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, और महाभारत में है वही होगा। और आज भी हम देख सकते हैं, आज भी हम देख सकते हैं कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग कैसे ऋषि मुनियों को तंग करते हैं, कैसे विष्ठा और गाय को काट के और रुधिर और सब कुछ आज भी फेंकते हैं। आज भी सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुषों के बीच में जो चल रहा है, ये नया नहीं है। फॉर्म बदलते चले जाते हैं, ये सदियों से चलता आया है। और उसकी संख्या होती है 100 to 5। 100 कौरव तो 5 पांडव, इतनी संख्या में सारा सब कुछ जो है वो सब कुछ खराब, सब कुछ विषैला, सब कुछ नष्ट करने वाला। और जो 5 हैं, जो मुट्ठी भर है, वो सज्जन पुरुष हैं, जो बताते। और पर उनके साथ कौन है? स्वयं परमात्मा, स्वयं वो भगवान, वो उनके साथ है। यहाँ 100 के साथ नहीं है। वो भी चूज करता है कि किसका साथ देना है, धर्म का कि अधर्म का। तो अधर्म सदा ही ज्यादा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो अब हो रहा है वो पहले नहीं हुआ, सब कुछ वही हो रहा है, फॉर्म बदल जाते हैं। तो ये हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि हम और आप अपने जीवन को, चाहे हम 5 लोग हैं जो अब यहाँ पे सुन रहे हैं, कह रहे हैं, परंतु जो मेरी टीचर बोलती थी, गुरु बोलती थी, परसों गुरु पूर्णिमा थी, कि वृक्ष जो मिट्टी में बीज डाल गया, जब उसको पेड़ बनना होगा, जहां बनना होगा, बड़ा वृक्ष बनना, वो अपने आप बनेगा। वो हमारी आपकी जर्नी नहीं है। तो हम और आप उतना ही कर सकते हैं। और पूरे परिवार में अगर एक भी जन स्थिर हो जाता है ना, पूरे परिवार की नैया लग जाती है आगे। ये मेरा आजमाया हुआ है, ये आप सबका भी आजमाया हुआ होगा। हमें वेट नहीं करना कि दूसरे लोग बदल जाएं तो जीवन सुखी होगा ना। जो है, जैसा है, आज है, सबसे बेस्ट है। जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जरूरी था, वो आज मिला हुआ है। उसी को हमें पहचानना है कि ये बेस्ट है, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। और अपने थॉट को बदलते जाना है कि जो कुछ है वो प्रभु प्रसाद है, जो कुछ कर रही हूँ वो आपको अर्पण, जो आपने दिया वो प्रसाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं सेशन, है ना। ये सारा नया नया मुझे गुरु पूर्णिमा में हमारी टीचर ने री इन्फोर्स करा था, परसों थी, तो वो निकल आया अब। ठीक है ना। चलिए, हम लोग कहाँ थे? क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, इन्होंने आशिमा ने बोला अर्जुन के विवाह। बिल्कुल, अर्जुन वनवास पे चले गए थे। अर्जुन ने को अपने बड़े भाई के कक्ष में जाना पड़ा, जब वहां पे द्रौपदी मौजूद थी। तो जैसा इनका अग्रीमेंट था, जो नारद जी करवा के गए थे, 1-1 वर्ष का था। और अगर कोई और भाई प्रवेश करे, जब वो किसी दूसरे भाई के साथ है, तो 12 वर्ष का वनवास।
युधिष्ठिर ने कहा, देखो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत वैलिड रीजन था। पर अर्जुन ने कहा मैं तो जाऊंगा, क्योंकि हमने वचन दिया है। अब अर्जुन ने 12 वर्ष की यात्रा में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ करा, बहुत कुछ पाया। और साथ में उनके विवाह हुए, चित्रांगदा से, उलूपी से हुए, और एक कौन सा है जो मेरे मन से अभी उतर रहा है? चित्रांगदा, उलूपी और सुभद्रा। भद्रा, सुभद्रा। तो ये तीन तो विवाह, तीन विवाह हुए। और अर्जुन को बड़े बड़े दिग्गज मिले। और अर्जुन जो वो गंधर्व, चित्ररथ, और उन लोगों ने अर्जुन की वीरता देख के बहुत कुछ अर्जुन को दिया। अब अर्जुन को एंड में श्री कृष्ण मिले, अर्जुन द्वारका पहुंचे, वहां पे सुभद्रा से विवाह हुआ। अब आज की सेटिंग में, पिछली बार जब हमने समाप्त किया था, अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन बैठे हैं, और वहां पे एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष, बिल्कुल प्रज्वलित अग्नि के समान आए, और उन्होंने कहा मुझे आप दोनों से कुछ चाहिए। याद आ गया? हम यहाँ पे थे, आशिमा, हम यहाँ पे थे ना। अब हम यहाँ से आज आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे क्या है जो हम आपको दे सकते हैं? आप तो स्वयं देवता समान हैं, आप तो एफल्जेंट एंड, आप तो साक्षात अग्निदेव लग रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं अग्निदेव ही हूँ। यहाँ तक पारुल, ये आपके लिए मैंने रिकैप कर दिया है, यहाँ तक थे। हाँ, ठीक है। आज हम हैं जहां से शुरू कर रहे हैं, 222वां अध्याय। किसका? आदि पर्व का। किसके बीच में वार्तालाप हो रहा है? वैशंपायन जी और जन्मेजय। यह सारा जन्मेजय के सत्र, सर्प सत्र यज्ञ में हो रहा है। जन्मेजय के क्वेश्चंस हैं, वैशंपायन जी उत्तर दे रहे हैं। वैशंपायन जी कौन है? वेद व्यास जी के शिष्य। वेद व्यास जी ने रच तो लिया। अब जैसे हम कहते हैं कि यूट्यूब पे डालेंगे तो शेयर करो और कमेंट करो, जो कोई नहीं कर रहा है। तो ये शेयरिंग और कमेंटिंग है। वेद व्यास जी कहते हैं मैंने रच तो दिया, पर प्रचार कैसे होगा? तो वैशंपायन जी, और उधर जन्मेजय का यज्ञ हो रहा है। वो जब यज्ञ के बीच बीच में जब टाइम मिलता है, वैशंपायन जी से क्वेश्चंस कर रहा है। क्वेश्चन करते करते हम इस मोड पे आए। अब आज है जो अग्निदेव थे, उन्हें जलाना है खांडव वन को, और उसके लिए उन्हें चाहिए सहायता। अग्निदेव को सहायता चाहिए। कभी आपको लगता है, कभी आपने सोचा, कभी सोचो कि अग्नि को भी सहायता जा सकती है कि अग्नि तो सब कुछ को अपने आप जला देगी? बताओ आशिमा। क्योंकि इंद्र उसके अगेंस्ट था ना। इंद्र यस, उसको वो यस। उसकी अग्नि तो बुझा सकता है। यस, तो अग्नि कैसे बुझ सकती है? जब भारी भयंकर वर्षा, जब भयंकर वर्षा होगी तो अग्नि नहीं आएगी, जैसे आजकल रेनी सीजन है। पर अग्निदेव कहते हैं कि ये वन है, और इसका नाम है खंडव वन, और ये पूरे वन को मैं जलाना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं क्यों भाई, वन को तुम्हें क्यों जलाना है? तो लेट्स बिगिन दिस जर्नी फ्रॉम हियर। तो हम पेज 731 पे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर का हम अध्ययन कर रहे हैं। 222वां अध्याय है, आदि पर्व का। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो गई है ना। तो भाई जन्मेजय कहते हैं कि ये ब्राह्मण आया, और ब्राह्मण कहते हैं कि देखो मैं बहुत अधिक भूखा हूँ। अभी तक अग्निदेव ब्राह्मण की भेष में है। तो ये दोनों कहते हैं कि हम आपकी भूख कैसे मिटाएं, बताइए। तो उन्होंने कहा, इन्होंने 3-4 बार बोला, तो उन्होंने कहा कि मैं है ना, ये जो खांडव वन है, आपको पता है दिल्ली पहले क्या था? जहाँ पे हम बैठे हैं आज, जहाँ पे हम रहते हैं, हम पांचों ही दिल्ली, छहों ही दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ था। अब आज भी जब कॉलोनाइजेशन होता है, जब कॉलोनियां कटती हैं, आज से 45 साल पहले जब हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आए थे, तो यहाँ पे जो पहले दो चार घर थे, वो कहते थे यहाँ पे तो सारा जंगल था। ये तो जो कालका जी को जाते हैं ना, वहां पे भी जानवर आ जाते थे। ये जो कालका मंदिर जो आज इतना बस गया, तो ये सारा का सारा वन क्षेत्र होता था, वन फॉरेस्ट। या यहाँ पे बीच बीच में गांव होते थे, जो आज भी हम कहते हैं ना कि लोकड़ी गांव है और ये गांव है। तो कुछ कुछ गांव वासी रहते थे वनों के बीच में। तो जहां हम आज रह रहे हैं, ये इंद्रप्रस्थ था, इंद्र ने बनाया था अर्जुन और इन लोगों के लिए। तो वो ही कथा हम सुनेंगे। और ये जो इंद्रप्रस्थ बना, उस वो क्या था पहले? तो वो था खांडव वन, खांडव प्रस्थ। जब अर्जुन और सारे पांडव वापस आए, और उनको उसने कहा कि मैं तुम्हें 5 गांव दे रहा हूं। इंद्रप्रस्थ, पानीपत, पानीप्रस्थ, और ये सब तो बाद में बना है। उससे पहले ये सारा क्या था?
हस्तिनापुर का वैभव दुर्योधन ने अपने लिए रख लिया। सारा वैभव, सारी समृद्धि रख ली, और कुछ बचे कुचे, जहां पे उपजाऊ जमीन नहीं थी, जहां पे लोग रहते नहीं थे, जहां पे वन था गहरा, गहन, जिसपे बहुत बड़े बड़े हाथी और शेर और जंगली जानवर, और सारा का सारा नॉन फर्टाइल लैंड, जहां पे शहर नहीं बस सकता था, ऐसी जमीन दे दी इन लोगों को। किसको? पांडवों को। और उसी के बीच में पांडवों ने पूरा अपना बना लिया, इसको इंद्रप्रस्थ और सब बना लिया। पर सारा बगल में क्या था? खांडव वन। अब ये खांडव वन की कथा हम सुनेंगे, जहां पे ये हमारी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, आज से 5,000 7,000 साल पहले जहां हम रहते हैं। सो यू कैन कनेक्ट, जो हमें गांव और शहर दिख रहे हैं, ये इतने वर्षों पहले क्या था। तो उन अग्नि ने कहा कि आप ना, मैं अग्नि साक्षात हूँ, और मैं आप लोगों की सहायता चाहता हूँ। मैं इस समस्त खांडवन को जलाना चाहता हूँ, और मैं कर ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि इंद्रदेव बरस जाते हैं और अग्नि को रोक लेते हैं। तो जो खांडव वन में जितने भी लोग हैं, जितने भी राक्षस, जितने भी वो हैं, जीव हैं, हाथी है, वानर है, जो भी स्पीशीज है, मैं उन्हें खाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तृप्ति नहीं हो रही, मेरा पेट नहीं भर रहा, मैं भूखा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे आप कैसे भूखे हो? तो और इंद्र क्यों बचा लेता है खांडव वन को? तो अग्नि ने कहा, इंद्र खांडव वन को इसलिए बचाता है कि इंद्र का सखा तक्षक नाग, वो अपने परिवार सहित खांडव वन में रहता है। यानी हम तक्षक क्षेत्र में हैं आज भी। ये तक्षक क्षेत्र है, ये जहाँ पे हम हैं, नागों का। कहते हैं कि नागों की ही भूमि थी, जब भूमि को बनाया गया तो ये नागों की ही थी। नागों से हम लेते हैं, इसलिए हम नाग पूजा करते हैं। जब भी हम भूमि पूजन करते हैं, जब भी हम कोई घर बनाते हैं, दुकान मकान आज भी चला आ रहा है, हम नागों की कृपा चाहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल जगह सारी नागों की है। तो वो कहते हैं, अग्नि, मैं कर ही नहीं पाता हूँ, तक्षक यहाँ पे रहता है, इंद्र बचाते रहते हैं, पर मुझे इसे जलाना है। मुझे इसलिए जलाना है क्योंकि मेरा पेट नहीं भर रहा, और मैं आपसे यही भिक्षा मांग रहा हूँ कि मुझे कुछ आप ऐसा दो। आप दोनों के पास वो पावर है, आप दोनों के पास वो नॉलेज है, कि जब मैं इस वन को जलाऊं तो इंद्रदेव ना बरसे, और इंद्रदेव ना बरसे, और जो प्राणी यहाँ से भाग के जा रहे हैं अग्नि से, वो रुक जाए। तो उन्होंने कहा, पर क्यों जलाना चाहते हो? मुझे तो कोई कारण नहीं पता लगता। तो वो कहते हैं कि सुनो, अब अग्निदेव कथा सुना रहे हैं श्री कृष्ण और अर्जुन को, और ये कथा सुना रहे हैं जन्मेजय को वैशंपायन जी। तो वो कहते हैं कि एक श्वेतकी नाम का राजा था प्राचीन काल में। कौन कह रहा है? इंद्र। और वो जो राजा था, वो बहुत यज्ञ करने वाला था, बहुत सारा, वो कांस्टेंट यज्ञ करता था। यज्ञ खत्म ही नहीं होते थे। तो उनके यज्ञ जो पुरोहित करवाते थे, जो ऋत्विज करवाते थे, वो थक गए, उनके नेत्र दुखने लगे, कांस्टेंट स्मोक से, कांस्टेंट यज्ञ करने से वे परेशान हो गए, और वो उन्होंने मना कर दिया कि अब हम आपका यज्ञ नहीं कराएंगे। तो उन्होंने कहा, देखिए, अगर आप यज्ञ नहीं कराओगे, मुझे किसी और को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, आप जिस मर्जी को बुलाओ, पर मैं तो नहीं कराऊंगा। उन्होंने बहुत उनसे अनुनय विनय करा, तो वो फिर मान गए, वो यज्ञ भी करा दिया। अब ये श्वेतकी राजा ने क्या करा? इन्होंने कोई संकल्प ले लिया कि मैं 100 वर्षों तक चालू रहने वाला, 100 years तक जो कॉन्स्टेंटली यज्ञ चलेगा, उसका मैंने प्रण लिया है, उसका मैं सत्र करना चाहता हूँ। अब ये ऋत्विजों ने कहा, पुरोहितों ने जो यज्ञ कराते हैं, उन पुरोहितों को ऋत्विज कहा जाता है। इन्होंने कहा, "भाई, हम तो आपको पहले ही मना कर रहे थे कि हम तो नहीं कराएंगे आपका यज्ञ।" ये श्वेतकी राजा ने उनके पैर पकड़े, उनको बहुत अनुनय विनय फिर करा। उन्हें कहा, मैं बहुत ध्यान दान दूंगा, प्लीज करा दो। उन्हें कहा, नहीं, आपका क्या है, आप तो यज्ञ करते ही चले जा रहे हो।
तो ये श्वेतकी ने कहा, अगर मैं गलत हूँ, मैं गलत राजा हूँ, अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता, आप लोगों को दान नहीं देता, कुछ करता नहीं, तब तो आप मैं मान सकता हूँ। मैं सही हूँ, सही कार्य कर रहा हूँ, मैं वेदों का कार्य कर रहा हूँ, क्यों मुझे आप रोक रहे हो? तो उन्होंने कहा, भाई आपके यज्ञ कम चलते रहते, हम थक चुके हैं, और आप तो भगवान रुद्र के पास जाओ, वही कराएंगे। आप तो भगवान रुद्र के पास जाओ, वही कराएंगे। अब श्वेतकी को बात समझ में आ गई। तो श्वेतकी चले गए कैलाश पर्वत पे, और उन्होंने गहन तपस्या करी। इतनी तपस्या, अपने संयम करके, अ, निराहार, 12-12 दिन तक कुछ फल मूल खा लेते, कभी 16वें दिन कुछ खा लेते, और ऐसे हाथ उठा के और निरंतर तप में रहे। इतना तप में, बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए, सारे के सारे देव, सारे के सारे देवता, ऋषि, सब लोग पहुंच गए कि इनके पास, कि भगवान शंकर के पास, के कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो ऐसे तो चलेगा नहीं। इनके तप से पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच गया। तब रुद्र भगवान वहां पे आए, शंकर जी स्वयं आए। उन्होंने कहा, आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप चलें और मेरा यज्ञ कराएं। तो शंकर देव ने कहा, देखिए मेरा यज्ञ करने का तो काम नहीं है, पर एक शर्त अगर तुम फुलफिल करोगे तो मैं तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा। तो उन्होंने, क्या क्या शर्त? तुम 12 वर्ष तक अग्निदेव को तृप्त करो, 12 वर्ष तक अग्निदेव को तृप्त करो, और अग्निदेव मुझसे कहेंगे, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी कामना तो वो करेंगे, तब मैं मान जाऊंगा। तो श्वेतकी राजा ने, कहते हैं, अग्नि की 12 वर्ष की का यज्ञ किया, और कांस्टेंट घृत, कांस्टेंट घी डाल डाल के 12 वर्षों तक नॉन स्टॉप अग्नि को प्रज्वलित रखा, और वो यज्ञ करते चले गए, करते चले गए। अब हुआ क्या? अग्नि आई, और अग्नि आई, और अग्नि ने कहा कि देखिए, सारी सामग्री मैंने कर ली है। अग्निदेव वहां पे आए, और अग्निदेव ने कहा कि मैं तो संतुष्ट हो गया, पर तो नहीं, इन्होंने अग्निदेव को, अग्निदेव संतुष्ट हो गए। अग्निदेव ने शिव जी से कहा, मैं संतुष्ट हूं, अब आप इनके पुरोहित बन जाइए। ये वापस पहुंचे, सात्विकी राजा वापस पहुंचे शिव जी के पास, कि अब आप मेरे पुरोहित बन जाओ। तो उन्होंने कहा, मैं आपका पुरोहित नहीं बन सकता, पर मेरा ही अंश है दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि को मैं कहूंगा कि वो तुम्हारी पुरोहित बन जाए। तो दुर्वासा ऋषि ने इनका यज्ञ किया, जो 100 वर्षों तक चलता रहा। और उस यज्ञ के दौरान अग्नि ने इतना घृतपान कर लिया, अग्नि ने इतना घी पी लिया, अग्नि का इतनी, कि अग्नि का इतनी तृप्ति हो गई अग्नि की। जैसे हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं ना, बहुत, तो हम कैसे हो जाते हैं? निढाल हो जाते हैं, हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हम परेशान हो जाते हैं। तो अग्नि के साथ वही हुआ। अग्नि को कांस्टेंट पूजा कर करके अग्नि फीकी पड़ गई, अग्नि को कुछ और भोगने की इच्छा नहीं रही, भविष्य उनको कुछ और नहीं चाहिए था। अग्निदेव के उदर में विकार पड़ गया। अब जब अग्नि देव का तेज खत्म हो गया, तो अग्निदेव ने कहा, संतुष्ट तो मुझे कर दिया श्वेतकी ने, परंतु मुझे अरुचि हो गई है, मैं बलहीन हो गया हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। तो मुझे स्वस्थ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतना घी, मुझे स्वस्थ करने के लिए मुझे कुछ आपको ऐसा खिलाना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में रुचि वापस जगे। तो क्या करना पड़ेगा? तो ये खांडव वन को, खांडव वन में जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, जितने पेड़ हैं, ये इतना विशाल खांडव वन है, इसको अगर मैं भक्षण कर लूंगा तो मेरी तबीयत फिर ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल निस्तेज हो चुका हूँ। इतना घी ये श्वेतकी राजा ने मुझे पिला दिया, इतना सब कुछ कर दिया, अब मैं निढाल पड़ा हूँ, मुझे वापस लाइफ में आने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब ये करने लगे, तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो खांडव वन को जाके जलाओ, शिव जी ने कहा। पर जैसे ही वो खांडव वन को जलाने जाए अग्निदेव, तो वहां पे बरस जाए इंद्र। क्यों बरसे इंद्र? क्योंकि इंद्र के सखा तक्षक रहते थे, और तो और जितने हाथी थे वहां पे, वो लोग सूंड में भर भर के लाते और पानी फेंक देते उसके ऊपर। और इतने सारे वहां पे जो नाग थे, वो भी अपने मुखों से पानी भर के लाते। तो कह रहे हैं, अग्नि कह रहे हैं कि मैं जल ही नहीं पाता हूँ,
मैं किसी को खा ही नहीं पाता हूँ, मैं ठीक कैसे हूँ? मुझे ये सब आपको कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहुंचे हैं 223वां अध्याय पे, पेज 736। तो अग्निदेव पहुंचे हैं श्री कृष्ण और अर्जुन के पास और कह रहे हैं, हम मुझे आपकी सहायता चाहिए। किस लिए? खांडव वन को जलाने के लिए। क्यों जलाना है खांडव वन को? जिससे मैं ठीक हो सकूं। अब खांडव वन को जलाने इंद्र नहीं देता, बाकी सारे जानवर नहीं देते। मैं आपसे तीन चीज चाहता हूँ। जब मैं जलाऊं खांडव वन को, तब आप एक कवच बना दें। एक ऐसा कवच पूरे वन के ऊपर बना दें कि इंद्र ना बरसे। और अर्जुन, मुझे पता है आप में और भगवान श्री कृष्ण में ये कैपेबिलिटी है। और एक ऐसी बाउंड्री बना दे कि पशु पक्षी जब भागे अग्नि से भर के, तो उन्हें आप रोक दें, जिससे मैं उन्हें खा सकूं। तो नर और नारायण, और वो अग्नि कहते हैं, मुझे पता है आप ही दोनों नर और नारायण हो, और आप ही दोनों इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बन के जन्मे हो। मैं जानता हूँ ये सब। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो कहते हैं, मुझे बताया था ब्रह्मा जी के पास जब मैं गया था, ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हारी तुम्हारा पेट की भूख मिटेगी, तुम स्वस्थ हो जाओगे, पर तुम्हें वेट करना पड़ेगा। एक ऐसा समय आएगा जब नर और नारायण इसी पृथ्वी पे वापस आएंगे। किसके रूप में? श्री कृष्ण और अर्जुन। तो अग्निदेव कह रहे हैं, मुझे तो पहले से ही पता है, ब्रह्मा जी मुझे बता चुके थे, पर मैं उस समय का वेट कर रहा था जब आप दोनों इकट्ठे हो, आप दोनों ने जन्म ले लिया और इकट्ठे हो, तो मैं आपको ये कह सकूं। तो अर्जुन कहते हैं, देखो अग्निदेव, हम आपकी सहायता करने के लिए रेडी हैं, पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा खंडवन, इसको आप मुझे कह रहे हो कवच बनाना है, इन लोगों को रोकना है। तो मेरे पास तो इतने बाण नहीं है। पहले बात तो मेरे पास ऐसा धनुष नहीं है जो इतना विशाल हो कि जो मैं ये कार्य कर सकूं। सेकंड, मेरे पास इतने सारे बाण नहीं है। इतने बाण यानी कि जितने बाण मैं निकाले चले जाऊं, वो बाण भरते चले जाएं। एंडलेस सप्लाई ऑफ बाण मुझे चाहिए। मुझे वो गांडीव चाहिए, मुझे वो धनुष चाहिए जो ये कार्य कर सके। मुझ में बाहुबल है, पर साधन आपको देने पड़ेंगे। मेरे पास कोई ऐसा रथ भी नहीं है जो ये भीषण कार्य कर सके। हमें किसी रथ पे तो खड़ा होना होगा ना। मेरे पास उस रथ में ऐसे घोड़े होने चाहिए जो इतने केपेबल हो, जो ये कार्य कर सके। तो ये साधन आपको देने पड़ेंगे। आप तो साक्षात अग्निदेव हो। जब आप मेरे लिए साधन जुटा दोगे, बाहुबल है, उत्साह है, करने की उमंग है, और आपकी आज्ञा मानेंगे। और ये श्री कृष्ण है, इनके पास तो कोई भी वेपन नहीं है, इनके पास तो कोई आयुध नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है। आप कुछ ऐसा करिए जो आप इनको हो जो इनके लिए ही बना हो, जो इनका ही था हमेशा से, और इन्हें मिले। क्या था अर्जुन? श्री कृष्ण के हाथ में क्या होता है? चक्र। चक्र, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र। तो ये सारा हमें ये इतिहास हमारा बताता है, जो ये लोग कहते हैं ना माइथोलॉजी। स्टेप बाय स्टेप कैसे अर्जुन ने शक्ति अर्जित करी, कैसे अर्जुन ने अपने परफॉर्मेंस से, अपनी ब्रेवरी से, अपनी बुद्धि से, सिर्फ ये नहीं कि भगवान का नाम जब वो सब हो जाएगा, नहीं, कर्मठ बनना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। सिर्फ सोच के कि मैं हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं। ही वॉकड एवरी स्टेप, एंड देन भगवान की ग्रेस आती है। तो उन्होंने कहा, मेरे बाहुबल के अनुरूप आप सब कुछ दो, तो हम सोचते हैं। तो अग्नि ने कहा, ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे हम पहुंच गए 224वें अध्याय पे, 738 पेज नंबर पे। तो ये जो अग्नि के बहुत सारे नाम अब वैशंपायन जी, वेद व्यास जी यूज करते हैं। अग्नि को कहते हैं हे हुताशन, हे धूम रूपी ध्वजा वाले, यानी कि जो धुआं निकलता है वही आपकी ध्वजा है। अग्निदेव ने, वैशंपायन जी कहते हैं, अग्निदेव ने वरुण का चिंतन किया। वरुण कौन है? समुद्र के देवता। और उनसे कहा कि जैसे जो तुम्हें राजा सोम ने दिया था, तो कथा के अंदर कथा के अंदर कथा के अंदर कथा, जो सोम ने यानी चंद्रमा ने जो तुम्हें दिया था ना, वो दिव्य धनुष, और वो अक्षय तरकस, जिसमें बाण कभी खत्म नहीं होते, और मुझे रथ, तीन चीजें आप दो मुझे, आपके पास है। आपको चंद्रमा नहीं दिए थे जब पृथ्वी उत्पन्न हुई थी। मुझे ये तीनों चीजें
अर्जुन को देनी है, और तब अर्जुन मेरी सहायता करेगा खंडवन को जला के। और अब उसके बाद धनुष का डिस्क्रिप्शन है कि बड़ा ही अद्भुत, शक्ति वाला, यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला, राष्ट्र को बढ़ाने वाला, किसी भी अस्त्र शस्त्र टूट नहीं सकता था। और इतनी शक्ति, लाख, 1 लाख धनुषों से भी ज्यादा पावरफुल वो गांडीव, ऐसे अर्जुन को यहाँ पे मिला था, एकदम चिकना, सुंदर, सोने का बना हुआ। उसी धनुष की देवता, दानव, गंधर्वों ने किसी समय पूजा की थी, और वरुण ने उनको दिया दिव्य घोड़ों से जुटा हुआ रथ, जिसके ध्वजा पे एक कपि बैठे थे, एक श्रेष्ठ कपि उसके ध्वजा पे बैठे थे, और जिसके घोड़े चांदी के समान सफेद थे, वेग में वो मन और वायु के समान थे, और विश्वकर्मा का बनाया हुआ यह अद्भुत रथ। और ऐसे अर्जुन को रथ, ध्वजा, रथ, गांडीव और अक्षय बाणों वाला तरकस मिला। और जब ये अर्जुन ने वो कहते हैं वैशंपायन जी, अर्जुन ने कमर कसी, कवच और तलवार बांधी, दस्ताने पहने, ग्लव्स, दस्ताने पहने, और रथ की परिक्रमा करी, और देवताओं को प्रणाम करके उसके ऊपर आरूढ़ हुए। और धनंजय, और उस गांडीव पे अपनी प्रत्यंचा चढ़ा दी। और उसके बाद वो प्रत्यंचा सुन के पूरा विश्व डगमगा गया, डोल गया। और उसी समय अग्निदेव ने श्री कृष्ण को चक्र दिया, जिसका मध्य भाग वज्र के समान था, और वो चक्र ऐसा था, तो श्री कृष्ण भी सहायता करने के लिए समर्थ हो गए। ये क्या बताते हैं हमें, हम सब में अगर वो डिटर्मिनेशन है, पर हमारे पास वेपन्स नहीं है, हमारे पास वो साधन नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन का पराक्रम भी, श्री कृष्ण का भगवान भी, वो साधन चाहिए कुछ करने के लिए। और उसके बाद उन दोनों ने कहा, अब हम युद्ध करने में समर्थ हैं, अब बताओ तुम्हें क्या करना है हमसे। तो उन्होंने कहा, तक्षक नाग भी अब आ जाए, चाहे इंद्र आ जाए, अब हम किसी से नहीं डरते, हम तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। और तो अग्निदेव ने कहा, आप इस पूरे वन को चारों ओर से घेर लो और ऊपर कवच बना दो। तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने कहा ऐसा ही होगा। तब अग्नि ने खांडव वन को चारों ओर से जलाना, जस्ट इमेजिन दिस ह्यूज वन, और सारे जलाने शुरू कर दिया। और अग्नि के कहते हैं 7 जिह्वा होती है। अग्नि जो सबसे सबसे अग्नि के अंदर एक कूलेस्ट पॉइंट होता है, ब्लू फ्लेम वाला, अगर वहां पे हाथ रखोगे तो नहीं जलेंगे। ब्लू, ऑरेंज, रेड, अलग अलग कलर्स होते हैं, वो जिह्वा कहते हैं अग्नि की। अब अग्नि की जिह्वा, अब अग्नि अगर आएगी, तो यहाँ पे हम पहुंच गए 225वें अध्याय पे, 740 पेज पे। हाँ, अब अग्नि अगर आएगी तो आप सोचो हाहाकार, आप सोचो कि जरा सी अग्नि हमको छू जाए तो हम बिलबिला जाते हैं। एंड इमेजिन अ होल फॉरेस्ट। आजकल कौन कौन देख रहा है फॉरेस्ट फायर्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं? होती रहती है वैसे तो कहीं ना कहीं, अमेजोन के जंगलों में या कहीं भी कहीं ना आग लगी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कांस्टेंट अग्नि है, ये जलती रहती है। अग्नि का अपना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल है। और ये अग्नि ही है जो जल का भी स्तोत्र है। अग्नि इतनी गर्म, सूर्य की अग्नि इतनी तपती है, वही जल बनता है। वो वाटर साइकिल जो हमने पढ़ी है स्कूलों में, है ना, वही बनता है, फिर वही बरसता है। तो अग्नि हमारे पेटों में, जठर अग्नि, अगर भोजन नहीं पकाए तो हम पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, भोजन नहीं पचाए। तो अग्नि इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। एंड अग्नि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है उस भगवान से, क्योंकि अग्नि में जो हम डालते हैं, हम कहते हैं हे अग्निदेव, फला फला देवता तक पहुंचा दो हमारी अर्जी, और वो हमें मिल जाए। यही यज्ञ की परी, है ना। अब यहाँ पे कहते हैं, अब अब वैशंपायन जी कह रहे हैं, तो जन्मेजय ने कहा कि अग्नि ने तो बहुत विनाश मचाया होगा, और उन सारे पशुओं ने कैसे फेस करा, क्या क्या हुआ खांडव वन में, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पे खड़े हैं, और श्री अर्जुन बाण पे बाण पे बाण पे बाण मारे चले जा रहे। अर्जुन ने पूरा का पूरा कवच बना दिया, मीलों बड़ा, इतना घना कवच बना दिया, बाण 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 बाण, जस्ट इमेजिन द होल थिंग। और
जब ये अग्नि जल रही थी और जब सारे पशु भाग रहे थे, अर्जुन ने बाउंड्री बनानी शुरू कर दी। अब अर्जुन के पास इतने सारे बाण, निकाले जाए मारे जाए, निकाले जाए मारे जाए, निकाले जाए मारे जाए, ऐसे करके। और लाखों प्राणी चित्कार कर रहे हैं। कितनों के तो चेहरे झुलस गए, कितनों की आंखें फूट गईं, कितनों के शरीर फट गए, कितने अपने बच्चों को चिपकाए चल रहे थे, कितने अपने माता पिता के साथ थे, कितने ने दांत कटकटाए, बार बार उछलते कूदते हाहाकार मचाते, कूद कूद गोल 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 घूमते कि बच जाएं। सारे पक्षी आसमान में उड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्जुन के कवच के नीचे ही रह गए। अर्जुन उनको भी टुकड़े टुकड़े करके मार रहा है। अब हमें एक सिखाया गया नॉन वायलेंस। अब यहाँ पे श्री कृष्ण और अर्जुन सारा ये वायलेंस कर रहे हैं, ये सारा एक्सट्रीम हो रहा है। जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, जो पढ़ना चाहे पढ़ो। भयानक चित्कार, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, अग्नि के लपटों, जस्ट इमेजिन द होल थिंग। और उन्होंने बोला ये क्यों ऊपर देवता सारे इकट्ठे हो गए, ये अग्निदेव क्यों जला रहे हैं? ऐसे तो प्रलय आ जाएगा। क्योंकि सब देवताओं को तो प्लान नहीं पता, जिनको नहीं पता वो सब खड़े हो गए, या नीचे क्या हो रहा है, ये तो प्रलय आ जाएगा। इंद्र देवता के पास पहुंच गए। इंद्र आ गए वहां पे कि वर्षा कर दे। वर्षा करी इंद्र ने, एक बूंद नीचे नहीं पहुंचा। उल्टा वरुण देवता ने और जोर जोर से हवा, अग्नि और प्रज्वलित, और चारों ओर मेघ, फ्लैश बर्निंग, पेड़ खत्म हो रहे हैं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम चल रहा है। और हम पहुंच गए 226वें अध्याय में, पेज 742। देवताओं ने देखा ये तो कुछ तो बहुत गड़बड़ है। ये श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पे खड़े हैं, इंद्र का एक बूंद पानी नहीं जा रहा, अग्निदेव जलाए जा रहे हैं, वरुण उनकी सहायता कर रहे हैं। अब आ गए इंद्र मैदान में। तो इंद्र ने कहा कि ऐसे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब तो उन्होंने बोला कि जो तक्षक है, जो यहाँ का राजा है, वो कहाँ है? तो पता लगा तक्षक अपने परिवार के साथ कुरुक्षेत्र में गए हुए थे। तब इंद्र ने बोला कि अब तो मुझे इन लोगों को बचाना पड़ेगा। तो इंद्र ने अपना अपने सारे देवताओं को मिलके, और धरती पे भूलोक पे आके, उतने में अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन पक्षियों को मार रहे हैं, हाथियों को मार रहे हैं कि कोई भी इस घेरे से बाहर ना जा पाए। अर्जुन जो जो जीव, और श्री कृष्ण चक्र चलाते, चक्र मार के वापस उनके पास, फिर चक्र चलाते, फिर चक्र वापस, ऐसे कर करके ये दोनों योद्धा कांस्टेंट डेविस्टेशन कर रहे हैं। इंद्र आए देवताओं के साथ, इंद्र उनके सामने खड़े हुए, इंद्र ने अपना ऐन्द्रास्त्र, इंद्र का अस्त्र निकाला, और खूब जोर से वर्षा और बिजली और गड़गड़ाहट और सब कुछ करा, पर वो कुछ नीचे आया ही नहीं। वो कुछ भी काम नहीं आया, इंद्र का सारा बल नष्ट हो गया। और वरुण देवता ने ऐसी वो करी कि कुछ नहीं कर पाए। अब यहाँ पे असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सब आ गए मैदान में कि हमसे युद्ध करो। पर श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने कोई टिक सका है? स्पेशली जब उनके पास सारे साधन है सबको मारने के लिए, और उनके पास रीजन है। अग्निदेव धर्म के साथ खड़े थे, उस धर्म को बचाने के लिए, अग्निदेव की कप को तृप्त करने के लिए ये करना जरूरी था। और सारे अश्विनी कुमार आ गए, सारे देवता वहां पे आ गए, और तो और रुद्र, वसु, मरुदगण सबके सब आ गए, और श्री कृष्ण अर्जुन को मारने के लिए। और देवताओं और श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में महायुद्ध। और श्री कृष्ण और अर्जुन ने इतना पराक्रम दिखाया कि स्वयं इंद्र प्रसन्न हो गए। था तो अर्जुन इंद्र का पुत्र, स्वयं इंद्र प्रसन्न हो गया। क्या महाबली है ये श्री कृष्ण और अर्जुन, क्या इन्होंने युद्ध किया है, क्या इन्होंने, वो तो इंद्र और पत्थर बरसाने लगे, इन्होंने उसको भी काट डाला, हर चीज से लड़ाई करी, पर ये उसको जीतते चले गए। इंद्र ने फिर अर्जुन को मारने के लिए एक पर्वत जैसा महान वो वृक्ष उठाया, अर्जुन ने उसको भी बाणों से काट डाला। और हजारों लाखों प्राणी मर रहे हैं, अग्नि जल रही है, देवता यहाँ खड़े हैं, इंद्र बीच में है, यहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण, और ये युद्ध। हम पहुंच गए 227वें अध्याय पे। अब यहाँ पे इस अध्याय में क्या है, देवताओं की पराजय। श्री कृष्ण स्वयं भगवान, श्री कृष्ण के सामने देवताओं का समूह कुछ नहीं।
तो इस अध्याय में क्या है, वैशंपायन जी कह रहे हैं जन्मेजय, तुम सोचो कि यहाँ भगवान स्वयं नर नारायण नर के साथ, अर्जुन के साथ, और यहाँ ये सारे देवता, और पूरा खांडव वन जल रहा है, और सारे हाथी और शार्दूल और सिंह और मृग, भैंस और सैकड़ों पक्षी सारे भाग रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं, भयंकर चित्कार हो रही है। इसमें दानव मर रहे हैं, निशाचर मर रहे हैं, प्राणी मर रहे हैं, पिशाच, और सहस्त्रों सहस्त्रों, जस्ट इमेजिन द डेविस्टेशन। और उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कि इंद्र को बोला गया, आकाशवाणी हुई, और इंद्र को कहा, हे इंद्र, इस समय नागों के राजा तक्षक यहाँ नहीं है, और ये जो तुम जिनसे युद्ध कर रहे हो ये स्वयं भगवान वासुदेव है, इनसे तुम कभी नहीं जीत पाओगे। ये दोनों ही नर और नारायण हैं, और देवलोक में भी इनकी ख्याति है, इनका बल और पराक्रम तुम भी जानते हो, इनसे लड़ना छोड़ दो। ये पूजनीय है, ये भगवान है, और ये खांडव वन का विनाश, इन्हें तुम खांडव वन के विनाश का प्रारब्ध समझो, कि ये पहले से ही योजना थी, ये देवताओं का ही कार्य कर रहे हैं, ये नर और नारायण, इनसे लड़ना छोड़ दो। तो इंद्र समझ गए, इंद्र और इंद्र के साथ सारे देवता समझ गए, और वे अपनी सेना सहित वापस चले गए। तो खांडव वन का जलना फिर से और जोरों से प्रारंभ हो गया। प्राणी लेफ्ट राइट सेंटर मर रहे हैं, कोई भी जिंदा ना बच सके। अर्जुन सेकंडों में सैकड़ों बाण मारते, हाथी, मृग मृग, चीते, और वो पूरे खांडव वन में रुधिर और मांस और जलने की, और पेड़, और द डिस्ट्रक्शन, एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन। और अग्नि में जो निस्तेज हो गई थी, उनमें ऊर्जा आ गई, दीप्ति आ गई, और उनका मुख प्रज्वलित हो गया। और उसी समय तक्षक के जहाँ पे तक्षक का घर था, वहां पे श्री कृष्ण ने देखा कि तक्षक का जहाँ पे महल था, तो श्री कृष्ण की नजर पड़ी एक असुर के ऊपर, उसका नाम था मयासुर। और मयासुर भी वहां से जाने लगा, असुर को अर्जुन ने मारना चाहा मयासुर को, तो और श्री कृष्ण ने चक्र उठा लिया मयासुर को मारने के लिए। उतने में ही मयासुर ने अर्जुन से शरण मांगी, अर्जुन मुझे बचा लो, अर्जुन मुझे मरने मत दो। अर्जुन के मन में दया आ गई, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इसको मत मारिए, इसने शरणागत का भाव मेरे प्रति करा है। श्री कृष्ण मान गए। और वैशंपायन जी कहते हैं 15 दिन तक खांडवन जलता रहा, कांस्टेंट जलता रहा। श्री कृष्ण और अर्जुन वहीं थे, और श्री कृष्ण ने जो जो उसमें से बचे, जो पूरे खांडव वन में जो बचे, वो कौन कौन थे? अग्नि ने जिनको नहीं जलाया वो कौन था? एक अश्वसेन नाग था, एक मयासुर था, और 4 पक्षी, 4 शारंगक पक्षी बचे। बाकी पूरा लाखों करोड़ों पशु पक्षी, लोग, हाथी, चीते, जो सब जल गए। अब जन्मेजय का क्या क्वेश्चन होएगा, बताओ, बताओ, जिससे आगे चले। इन सबको क्यों क्यों बचाया? बचाया उनको? क्यों बचाया ये क्यों बचो? बताएगा। सोचने की बात है कि सब कुछ का वो हो गया विनाश। 4 पक्षी, छोटे छोटे पक्षी, जो स्पैरो जिसे कहते हैं ना आजकल, कॉमन स्पैरो, शारंगक, अगर यही प्रोनाउंसिएशन है, वो बचे 4। एक मयासुर बचा, और एक अश्वसेन नाग बचा, और 228वें हम अध्याय पे पहुंच गए। ठीक है। तब अब यहाँ पे कहा, अब कहानी कहाँ जाएगी? अब शारंगक उपाख्यान। हाँ। तो जब जन्मेजय कहता है सारे लोग जल गए, तो ये शारंगक इतने छोटे से पक्षी कैसे दग्ध नहीं हुए? अब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि तुमको मैं सुनाता हूँ। जो कारण है कि अग्निदेव ने इनको नहीं जलाया, बड़े बड़ों को खत्म कर दिया। अब कहानी क्या है? तो कहानी में अब आते हैं मंदपाल राजा, एक विख्यात विद्वान महर्षि थे। मंदपाल बहुत बड़े महर्षि थे, सब तपस्वी थे, श्रेष्ठ कर्म करते थे, स्वाध्याय करते थे, जो आप और हम कर रहे हैं ना, स्वाध्याय।
कोई लिख पढ़ के करता है, बोल के, कोई सुन के, पर है स्वाध्याय। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। कोई मेरा आपका रोल सबका सम है, ये स्वाध्याय ही है। श्रवण करना, पढ़ना, कहना, सुनना, यही है 1 घंटा पूरा स्वाध्याय। तो उन्होंने बोला कि ये जो मंदपाल थे बहुत बड़े महर्षि थे, सारे सब कुछ कर्म करते थे, स्वर्ग पहुंचे, पर इनको अपने तप और सत्कर्मों का फल नहीं मिला। तो इन्होंने कहा धर्मराज से, मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने तो अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताया। मैंने वेदों का अध्ययन करा, कभी किसी के साथ कुछ नहीं करा, अपने कर्मों को वॉच करा, और मैं तो श्रेष्ठ मैंने कर्म करे हैं, और आप मुझे स्वर्ग लोक क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा, धर्मराज ने कहा कि आपसे जो गलती हुई है, आपने देखिए, आपने यज्ञ कर्म करा, ब्रह्मचर्य का पालन करा, पर प्रजा की उत्पत्ति नहीं करी। हमारे यहाँ सब ऋषि मुनि विवाहित होते थे। हमारे यहाँ सनातन धर्म में बड़े से बड़े ऋषि मुनि का परिवार था और संतति होती थी उनकी, क्योंकि संतानों से ही ये सृष्टि आगे चलती है। आपने जो नहीं करा, आपने संतति उत्पन्न नहीं करी, आप पर ऋण है। हमें कहते हैं कि आप पर ऋण है, माता पिता का ऋण है। उनके संयोग से आपके माता पिता, उनके माता संयोग से आप, जब तक आप बच्चे नहीं, जब तक आप पुत्र पुत्री नहीं करेंगे, ये ऋण नहीं चुका पाएंगे। आपको ऋण है आपके ऊपर, आप जाइए अपना ऋण का चुकाइए। तो उन्होंने सोचा, बहुत मंदपाल बहुत बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण थे, महर्षि थे। उन्होंने सोचा ऐसा क्या है जो मैं जल्दी करूं और कर्मों में ना बंधूं। तो उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि मैं पक्षी की योनि में, शारंगक पक्षी की योनि में जाता हूँ। उनकी लाइफ स्पैन भी छोटी होती है, और किसी एक पक्षिणी के साथ मिलके और मैं पुत्र पैदा करता हूँ। तो उन्होंने उसी एनालिसिस के साथ एक शारंगक जो एक शारंगक को, एक बर्ड, फीमेल बर्ड को आइडेंटिफाई करा, और फीमेल बर्ड को आइडेंटिफाई करके उसका नाम था जरिता, और जरिता के साथ संयोग करा, और जरिता के गर्भवती हुई। हम पहुंच गए 229 अध्याय पे। तो जरिता गर्भवती हुई, और जैसे ही जरिता को गर्भ ठहरा, तो उनके पुत्र होने वाले थे शायद, हाँ, उनके पुत्र हुए। और एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा वो हो रही हूँ। अ, तो मंदपाल मंदपाल महर्षि को पता, मंदपाल महर्षि ने जनिता के पुत्र होने वाले थे। ठीक है। तो उतने में ही क्योंकि पक्षी एक समय में अधिक बच्चे देते हैं ना, तो उन्होंने क्या करा, तो जनिता के गर्भ से 4 ब्रह्मवादी पुत्र ही उत्पन्न हुए पक्षी के रूप में। ठीक है। और वे जब जैसे ही पुत्र हुए, वो किसी और के पास चले गए। किसके पास गए? जरिता को छोड़ के लपिता के पास चले गए, एक और फीमेल बर्ड के पास। एक बर्ड से इन्होंने इन्होंने संयोग करा, और 4 पुत्र हुए जो बहुत बड़े ऋषि थे, बर्ड के, शारंगक के वेश में, और दूसरे के पास चले गए। तो उन्होंने उसके पास गए, पर जरिता को तो बड़ी चिंता हो गई कि यहाँ ये वन जल रहा है, जलना शुरू हो चुका है, और मेरे छोटे छोटे ये पुत्र हैं, इनके अभी विंग्स भी नहीं निकले हैं, और ये तो उड़ भी नहीं सकते हैं, और ये तो कैसे करेंगे, मैं कैसे इनको बचाऊंगी? और वो रोते घबराते हुए, और वो पहुंची किसके पास? अग्नि के पास। और अग्नि से कहा, अग्नि अग्नि से कहा कि मेरे पुत्रों को आपको बचाना होगा। पर इससे पहले जो मंदपाल ऋषि थे, वो लपिता के पास पहुंच तो गए थे, पर उन्हें अपने पुत्रों की चिंता थी कि मेरे 4 पुत्र वहां पे हैं। उन्होंने, उस लेवल के ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने अग्नि से कहा, हे अग्निदेव, मैं देख सकता हूँ कि कुछ समय बाद आप खंडपन को जलाएंगे, पर आपको मुझे ये देना पड़ेगा आश्वासन, आपको मुझे प्रॉमिस देना पड़ेगा, आप मेरे बच्चों को नहीं जलाएंगे। स्तुति करने लगे। उन्होंने इतनी स्तुति करी, इतनी स्तुति करी कि आप ही हो जो देवताओं तक हमारा वो पहुंचाते हो, आप ही दिव्य हो, भौम हो, आप हमारी पेट की अग्नि हो, बहुत बड़ी स्तुति करी। तो अग्निदेव बहुत प्रसन्न हो गए। अग्निदेव ने कहा, जब भी वक्त आएगा, जब मैं खंडपन को जलाऊंगा, मैं आपके पुत्रों को नहीं जलाऊंगा। 229 पे हम पहुंच गए, 753 पेज। अब जरिता को तो ये सब पता नहीं था, कि उनको तो ये पता था कि मेरे पति तो छोड़ के चले गए, बच्चों मेरे पास छोड़ के चले गए, मैं बच्चों को कैसे बचाऊंगी, क्या करूंगी, मैं अकेली स्त्री, 4 बच्चे, उनकी पांखें भी नहीं निकली हैं, उनके पैर भी नहीं हैं, ये उड़ भी नहीं सकते, और हमारे जो ऋण हमें चुकाना है, यही आधार है, अगर ये मर गए तो क्या होगा?
उधर उन बच्चों ने, क्योंकि वो ब्राह्मण थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा माँ तुम अभी सुंदरी हो, ये सुनने वाली बात है जो लिखा है इसमें, तुम अभी सुंदरी हो, अभी तुम्हारे पास समय है, तुम्हें कोई पुरुष और मिल जाएगा, तुम और बच्चे पैदा कर लोगी, हमें छोड़ दो माँ, हमें अग्नि के साथ जाने दो, अग्नि हम नहीं निकल पाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे, आप चली जाओ, अपने आप को बचा लो। पर माँ तो माँ है, मैं कैसे चली जाऊं? तो माँ ने कहा देख इसी पेड़ के बीच में एक बिल है, उस बिल में घुस जाओ। तो बच्चे इतने सयाने, वो कहते हैं बिल में कैसे घुस जाए, बिल में तो पक्का कोई चूहा या बिलाव होगा, वो तो हमें मार डालेगा, यहाँ अग्नि मारेगी वहां वो मारेगा, अग्नि शायद बचा भी ले, पर वो जो छेद में आप कह रही हो वहां तो पक्की मौत है। ऐसे करके सब में वार्तालाप, माँ बच्चों को बचा रही है, बच्चे माँ को कह रहे हैं चले जाओ, माँ कह रही है मैं तुमको नहीं छोड़ के जाऊंगी, माँ चारों को एक साथ नहीं ले जा सकती थी, किसको ले जाए किसको नहीं, चारों बड़े ज्ञानी, यहाँ पे ये कथा यहाँ पे आती है, एक दूसरे को बोल रहे हम नष्ट हो जाएं कोई बात नहीं, आपके और संतान हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके हम 230 अध्याय पे पहुंच गए। ठीक है, अब जनिता और बच्चों का ये संवाद हो रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। फिर माँ ने कहा देखो बेटा, मुझे पता है ये बिल के अंदर सुकून शांति मिलेगी, यहाँ अग्नि नहीं पहुंचेगी। बच्चे कहते हैं झूठ सच क्यों बोल रही हो माँ, अपने आप को बचा लो। तो कांस्टेंट तरुण अवस्था है, आप सुंदरी हो, आप दूसरा पति ढूंढ सकती हो। बच्चे फिर कह रहे हैं तुम्हें फिर सुंदर पुत्र मिल जाएंगे। 231 पे आ गए। ठीक है, तो शारंगक जो थे, जो चारों, उनके नाम भी दिए हैं, स्तंभमित्र, द्रोण, जरितारी, सारिश्रिक, सब को पूजने लगते हैं, हे अग्निदेव, हे अग्निदेव हमारी माँ को बचाइए, हे अग्निदेव इन्हें बुद्धि दीजिए, हे अग्निदेव ये निकल जाए, हे अग्निदेव आप हमें मत करिए, हे अग्निदेव आप ही सूर्य हो। बहुत स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर। तो अग्नि कहती है बच्चों, तुम्हारे पिता ने तो पहले ही मुझसे ये सब कह रखा है, तुम जरूर मंदपाल ब्रह्मर्षि के संताने हो, जो इस शारंगक वेश में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मांगो जो तुम मुझसे मांगना चाहते हो। तो उन चारों ने कहा हमें इस बिलाव से आप बचाओ, ये जो बिल्लियां हैं, ये जो बिल्ले हैं, ये जो हमें खा जाते हैं, जो भी हमें खा जाता है उससे आप हमें बचा लो। 232 अध्याय पे। अब क्या होता है, जैसे आज भी होता है, अगर कोई पिता किसी और स्त्री के पास चला जाता है, 100 और, तो वो स्त्री के मन में क्या होता है, वहां पे मंदपाल जो ब्रह्मर्षि थे, जो पक्षी के वेश में थे, जो लपिता के पास चले गए थे, उनके मन में ये, वो रह तो लपिता के पास रहे पर सारा ध्यान उनका कहाँ पे है, वो जरिता और उसके पुत्रों के साथ, क्योंकि वो पुत्र किसके हैं, ब्रह्मर्षि के हैं, मंदपाल के। तो मंदपाल बार बार लपिता को कहे न जाने क्या हो रहा होगा, न जाने वहां पे मेरे पुत्र कैसे होंगे, न जाने वो जो तपस्विनी जरिता है वो क्या कर रही होगी। तो ये क्या कहेगी, ये लपिता सौत, ये हमारे महाभारत में लिखा है, वो सौत, जाओ जाओ उसी के पास जाओ, मेरे पास क्यों हो, सारा समय उसकी बातें करते हो। जैसे जो विमेन बोलती है ना, जाओ वहीं जाओ, उसी के पास जाओ, यहाँ रहते हो, मैं खाना पीना खिलाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, तुम उसका बात करते हो, जाओ वहीं जाओ, उसी के पास जाओ। और ये कह कह के लपिता ने उनको घर से निकाल दिया। अब ये जो ब्रह्मर्षि हैं, जो अपना कर्जा चुकाने आए थे, ये लपिता ने घर से निकाल दिया। अब ये कहाँ पहुंचे, जरिता के पास। और जरिता के पास पहुंचे तो जरिता और उसके बच्चों को क्या लगता है, एक्सेप्ट कर लेंगे कोई ऐसे अगर कोई आएगा? अगर हमारे ह्यूमन लाइफ में कोई जो गया हुआ है वो किसी और औरत के साथ रह रहा है, स्त्री के साथ, अगर वापस आएगा तो बताओ क्या होगा पारुल? तो वो भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नहीं करेंगे। वो क्या, वो बच्चे कहेंगे तुम कौन भाई, तुम कौन, जब तक हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ तुम कहाँ थे, और अब आज आके कह रही मैं तुम्हारा पिता हूं, हम कैसे मान ले? जब तक हमारी माँ नहीं कहेगी तुम मेरे पिता हो, हम कैसे मान ले? तो माँ ने कहा पुत्रो यही तुम्हारे पिता हैं। बोले ऐसे पिता होते हैं, छोड़ छाड़ के चल देते हैं। तो ये महाभारत यही सारा बता रही है, बिल्कुल जैसे ह्यूमन इंटरेक्शन में होता है, जो बिहेवियर में होता है आज तक। तो वो बेचारा मंदपाल ना घर का ना घाट का, ना इधर का रहा ना उधर का, वहां से लात मार के करा, यहाँ से ला। तो ये क्या बताता है कि कोई भी पुरुष जो ये पढ़े या अध्ययन करे, या कोई भी स्त्री अपने पति को छोड़ के कहीं और जाएगी, तो ना वो इधर की रहेगी और ना उधर की। देखो ये लेसन्स है, लाइफ लेसन्स। और हमारे अनुभव में पारुल हैं ऐसे लोग जो ऐसा हो चुका है, आप जानती हो।
है ना, नाम नहीं लेंगे अपन कुछ, पर साक्षात यही चीज आज दिखती है, आज भी दिखती है। तो हमें, अगर हम इतिहास इस ढंग से पढ़ते हैं, तो हमें सेंसेस आती है कि बेटा करेगा तो ना इधर का रहेगा ना उधर का, अपने आप को वॉच कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता होता है, वो पुत्र भी नहीं मानते। तो वो कहते हैं जो पैदा किए, वो कहता है कि इस तरह से तुम करोगे। तो वो कहते हैं जरिता तुम बता तो दो, सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा, मैं भी तो जानूं, मैं पिता हूं। तो वो जरिता कहती क्यों भाई, अब मैं क्यों बताऊं, और तुम्हें क्या मतलब कि बड़ा कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है। तो ऐसे कर करके वैशंपायन जी कहते हैं जो सौतिया डाह होती है, जो सौत के लिए एनवी होती है, वो इतनी पावरफुल है, कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री अगर सोच के समझ के चलेगा तो अपने आप को ऐसी चीजों से बचा लेगा। लक्ष्य और अलक्ष्य को ध्यान रखो। यहाँ पे हम पहुंच गए 233 अध्याय में, ये वन ऑफ द लास्ट चैप्टर है ना। तो अब ये मंदपाल ऋषि और ये मयासुर, तो मंदपाल कहते हैं देखो पुत्र, मैंने तुमको पहले ही बचा लिया था, मैंने अग्निदेव से पहले ही कह दिया था कि तुम लोगों को बचा ले। अब यहाँ पे खांडव वन जल रहा है, उसी खांडव वन में ये चार बचे हुए हैं। ये चार बचे हुए हैं पिता की स्तुति की वजह से, माता के तप की वजह से, उनके अपने प्रारब्ध की वजह से। और यहाँ पे इंद्र जो अर्जुन ने जो इंद्र से जो सब कुछ मांगे, खांडव वन पूरी तरह जलता रहा 15 दिन। इंद्र इतने प्रसन्न हुए, इंद्र ने कहा अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा जितने भी दिव्यास्त्र आपके पास हैं मुझे आप सब दो। तो अग्निदेव ने कहा अगर महादेव तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे तप से प्रसन्न हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें सही वक्त पर संपूर्ण आग्नेय, अग्नि से चलने वाले मिसाइल्स, वॉट एवर, और वायव्य, वायु से चलने वाले सब दूंगा। पर तुम्हें महादेव को प्रसन्न करना होगा, तुम्हें अपने आप को उस लायक बनाना होगा, तुम्हें अपने आप को उस वे में प्रिपेयर करना होगा। और जब तुम कर लोगे अर्जुन, मैं तुमसे, तुम्हारे पराक्रम से एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हूँ। ये कह के इंद्रदेव चले गए ऊपर। और यहाँ पे ये जो सारा जलता रहा 15 दिन तक, अग्निदेव भी तृप्त हो गए और शांत हो गए। और सारे जीव जंतुओं का मांस और रुधिर पी के और रक्त से करके और तृप्त, अब उन्होंने कहा, अग्नि ने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा अब जहां आप जाना चाहें जाएं, आपने मेरा काम किया है। और अर्जुन, श्री कृष्ण और मयासुर तीनों ने मिलके परिक्रमा करी अग्नि की, और यमुना के तट पर बैठ गए। अब यहाँ पे हमारा आज का सेशन समाप्त। पर यहाँ पे हमारा आदि पर्व खत्म हो गया। महाभारत अलग अलग सेक्शंस में बटी हुई है। ये एंटायर जो हमने करा है 30 सेशंस में, हमने एक पर्व, एक 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 सेक्शन खत्म करा है। तो यहाँ पे महाभारत कुछ कहती है जो आप लोगों से मैं कह देती हूँ। मैं आप और हम कर लेते हैं कि जो कहते हैं कि जो महाभारत को सुनता है और जो महाभारत को कहता है, वो इतना पुण्य अर्जित कर लेता है कि अगर आप ब्राह्मण को सोने से मढ़ी हुई सींगों वाली 100 गाय दोगे ना, 100 काउज, 100 गाय जिनके सींग सोने से मढ़े हुए हैं, उतना दान, उतना दान, उतना पुण्य आपने और हमने कमा लिया। ये महाभारत के अंदर का प्रमाण है। ये महाभारत में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है कि यहाँ पे आदि पर्व समाप्त समाप्त हुआ। अब हम अगले पर्व में प्रवेश करेंगे अगली बारी। पर आप समझ लो कि ये जो आपने कार्य किया है, या जिसमें आपको भाग्य से बैठने का, कहने का, सुनने का अवसर मिला, 100 गायों जो सोने से मंडी हुई सींगों वाली को दान करने का आपको फल मिल गया। और आपको क्या मिला, हमने क्या करा है, उत्तर भारत यानी हमारे नॉर्थ इंडिया में 8540 श्लोक हैं, और दक्षिणात्य में इससे 9276 श्लोक है। इतने आपने कर लिए। इतने श्लोकों का मतलब हमने, इसका तात्पर्य हमने समझा, हमने कहा। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो भारतीय ज्ञान विज्ञान और संस्कृति का ये मूर्त रूप है, पंचम वेद कहते हैं महाभारत को,
चारों वेद तो हमने करे नहीं, पर पंचम वेद के हम अधिकारी भी बने, हमने सुना भी, हमने अध्ययन भी करा, और परमात्मा ने कहते हैं निश्चित है कि आपको इतना आपके अकाउंट में जुड़ गया। चलिए, आज का सेशन यहाँ पे समाप्त। हाँ जी। हाँ, एक बहुत फोकस। ही बहुत ही ब्यूटीफुल। जब मैं बैठती हूँ ना तो मुझे भी नहीं पता कि क्या निकलेगा मुख से, क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, वो आशिमा भी जानती होगी। जब हम बैठते हैं ना, जितने मर्जी नोट्स प्रिपेयर करके बैठे, जो निकलता है वो निकलते चले जाता है ना। तो मेरा बहुत अच्छे तरीके भाग्य से है, आपने। मेरा भाग्य है कि आप लोग जुड़े हो, और मैं माध्यम बन रही हूँ इसका, प्योरली माध्यम, वो इसकी मर्जी है ना। कुछ कहना है, किसी को कुछ ऐड करना है? आशिमा, तुम्हें कुछ ऐड करना है? मुझे तो पूछना है, मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि हमने रामायण तो पहले पढ़ी, उसमें भी वो आए अर्जुन, एक अर्जुन आया था, रावण से युद्ध किया था उन्होंने, तो रावण से वो मतलब रावण हार गया था उनसे। और जबकि वो ये अर्जुन, यात्री अर्जुन का। कार्तवीर्य था। हाँ अर्जुन वो कार्तवीर्य था वो। कार्तिवीर्य अर्जुन है। हाँ, उसी कार्तवीर्य। की बात कर रही हूँ मैं, उसी की बात कर रही हूँ, हाँ, तो उसी वो की ये बात कर रही अर्जुन हूँ। नहीं है, ये अर्जुन वो नहीं, नहीं। अर्जुन अर्जुन नहीं है अलग ये, है। मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो ये याति के वंश से चले आ रहे हैं, ये इसका मतलब ये याति तो फिर बहुत पहले से हो गया ना। हम्म। ये याति राजा थे, उनके वंशज हैं ये सारे। हम्म। तो इसका मतलब वो रामायण से भी पहले हो गए। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, ये हर जनरेशन पूछती है, हर जनरेशन से, कि आपको हम्म। तो ये अभी बताया था, और आप कह रहे हो इतने हजारों साल पहले हुआ, और फिर आप कह रहे हो अभी हुआ। तो हमारे यहाँ क्या है, काल चक्र की अवधारणा है ना। तो काल चक्र है सब कुछ। देखो, हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं, हर वर्ष में गर्मी होती है, फिर वर्षा ऋतु आती है, फिर शरद होती है, और फिर एक्सट्रीम ठंड होती है, और फिर गर्मी, ये निरंतर काल चक्र चल रहा है। अभी काल चक्र में तुम कहोगे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंड पॉइंट है? नहीं पता। नहीं हाँ, पता। नहीं पता। तो ऐसे ही हमारे गुरु बताते हैं, हमारे पूर्वज बताते हैं कि ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चलिए। निरंतर चलता रहता है। अभी निरंतर चलते युगों में हर हर युग का एक मनु होता है, उसके भी नाम दिए हुए हैं, वो उसको मनवंतर बोलते हैं। हाँ, चाक्षुष मनु, और ये जो इस युग में है, अलग अलग मनु जो होते हैं, इन कांस्टेंट रोलिंग है। अब ये कौन सा, तो कहते हैं कि महाभारत न जाने कितने बार हो चुकी है, रामायण न जाने ये कितने बार हो चुकी। कल्प भेद के कारण होता है ये सब। अल्प भेद के कारण होता है। हम्म। अब इतनी बार जब रामायण हो चुकी, तो कथाएं कैसी है? अब जो मैंने सुना, अब मैंने कुछ आगे बोल दिया, कुछ पीछे बोल दिया, कुछ उधर बोल दिया, कुछ उधर, तो कभी वो क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे लर्निंग क्या है वो इम्पोर्टेंट है। जो एब्राहमिक रिलीजन्स करते हैं वो क्रोनोलॉजी में ही रह जाते हैं, वो लीनियर चलते हैं, पर अपने यहाँ तो है ही साइक्लिकल। तो महाभारत ये द्वापर युग वाली, पर कौन से युग की, कौन से मनवंतर की, उसकी लर्निंग है। और साथ में जब एक जना दूसरे को बोलता है तो चीजें ऐड भी हो जाती है। हम्म। बिल्कुल हम्म। सेम तो नहीं बोल पाएंगे, कुछ ना कुछ तो मैं अपने तरीके से बताऊंगी, तुम यही चीज किसी को और को बताओगे, तुम अपना जोड़ के बताओ, है हाँ, ना। जैसे ये याति तो फिर बहुत पहले हो गया, उसने श्राद्ध कर्म भी स्टार्ट करा दिए। तो ये तो मतलब बिल्कुल ही शुरू से हो गया, सतयुग से भी बिल्कुल पहले के हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या और बोलते इन्हीं हैं, के आगे फिर वो कृष्ण वंश आया। मतलब इनके दो बच्चे थे, जैसे जिन्होंने अपना वो दिया था ना, यौवन दिया था इनको। तो दो दो लीनियज चल दो, रही, दो लीनियज सूर्यवंशी चल और रही थी। हाँ। चंद्रवंशी। तो हमारा हाँ। पूरा इतिहास सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का है। हाँ। तो वो तो इनके सूर्यवंशी और चंद्र, इनके दो बेटे बताए हैं ना। ये एक तो था हया, कोई है हया था, जो कि जिससे कि वो महिषीमती जो राज्य था उस पे राज किया था अर्जुन ने। और दूसरा था क्रौष्टी, जिसमें ये अंधक वगैरह हुए थे, अंधक, वृष्णि और भोज। हाँ, तो वृष्णि हो बिल्कुल। गए ये कृष्ण वगैरह हो गए ना, कृष्ण। और भोज हो गया कुंती के पिता। और अंधक हो गए उग्रसेन और कंस। तो ये तीनों उनके ही लीनिएज है फिर, राजा बिल्कुल ये याति की। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अब आगे आएगा, एक पॉइंट पे आके सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मिल जाते हैं। जब ये मिलते हैं तो कृष्ण के समय, ये अभी आएगा, आगे आएगा जितना मुझे पता है। मैं भी आप लोगों की तरह पहली बार महाभारत पढ़ रही हूँ, मैंने नहीं पढ़ी है पहले। वाल्मीकि रामायण भी सेशंस के दौरान ही मैंने पढ़ी है।
मैंने इसको बता रही थी मैं अंजू ये इसको इंदु को, कि मेरी लाइफ में नॉलेज ऐसे आई है, पहले वेदों का अध्ययन, उपनिषद, सारे भगवत गीता, उसके बाद अब मैं ये कर रही हूँ। तो जब वो चाहता है, जैसे चाहता है ना। कुछ और ऐड करना है किसी को? नहीं। अच्छा इंदु, एक बार प्रॉपरली आओ, आप फोटो खींचे एक, चलो आओ। आप में से कौन कौन ने महाभारत ले लिए, जो हम मैंने ले अध्ययन लिया, कर-। 2 एक, पार्ट है मेरे पास, वो फर्स्ट एंड संगम वाले, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड, और किसी के पास है? आशुआ तुमने लिया अभी कि नहीं? मेरे पास 2 पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ जी। अच्छा, और तुम्हारे पास इंदु, इंदु गोयल? नहीं, पारुल के बाद भी नहीं होगी अभी, है ना? ठीक है चलो। तो मैंने कहा 2 खत्म कर लेंगे, फिर तीसरा और चौथा कर दिया। ठीक है, आओ, पास आओ, जितनी पास मैं हूं, आ जाओ। स्माइल करो, बड़ी वाली स्माइल, इंदु दोनों। चल, चलो इन शब्दों के साथ हम मंत्र कर लेते हैं ना। ओम ओम पूर्णमदा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अब आप लोगों पे ऋण है, आप लोगों को लाइक्स और कमेंट करके वो ऋण चुकाना है। गुरु ऋण सबके ऊपर होता है, हमारे ऊपर भी था जब हम मिलते हैं, पर उसके माध्यम बदल जाते हैं, कैसे चुका सकते हैं। तो लाइक कमेंट और शेयर करेंगे तो शायद और फैल जाएगा, है ना। चल, हरिओम। सपना जी मेरा काम कर दो। हाँ, अब करूंगी, अब करूंगी। हाँ, फिर मैं कल मंगवाऊंगी ना सब कुछ। ओके, ओके डियर, ओके, बाय बाय।